वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और अगर तुम अपने लाइफ के लोएस्ट फेज़ से जा रहे हो, अपने लाइफ के हार्डेस्ट फेज़ से जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं लगता कि कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप, कोई दोस्त नहीं है, कोई यार दोस्त नहीं है, अपने अंदर भी बेकार आदतें हैं, खुद को पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, या फिर पता है जाना कहाँ है तो ये नहीं पता कैसे जाना है, क्योंकि मेरी हालत तो भाई इतनी बेकार है और वो चीज़ जो सोची है वो तो यहाँ है। फॉर वॉट एवर रीज़न, किसी लव्ड वन का लॉस हो गया, ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा, अपने आप को तुमने लूज़ कर दिया, तुम्हें वो ड्राइव नहीं आती, बर्नआउट मार गए हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके से अगर तुम लाइफ के हार्डेस्ट फेज़ पे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि भाई इस फेज़ में तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है होप की। ऐसे फेज़ में होप मत खोना। अगर तुम सिर्फ खुद से ये कह सकते हो, अगर सिर्फ खुद से ये अंदरूनी तौर पे बिलीव मान के कह सकते हो ना कि मैं सही हो जाऊंगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, इट विल हेल्प, इट विल हेल्प। बताने की ज़रूरत इसलिए कॉज एट टाइम्स यू डोंट गेट सच पीपल जो तुमको बताएं, बट लिटरली मैंने वो अपनी लाइफ में बहुत क्लोजली फेस देखा है एंड आज उससे काफ़ी बेहतर फेज़ में हूँ। तो चीज़ें एक्चुअली सही होती हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी देखा ही होगा उस तरीके से। यूजुअली सबके लाइफ में 5 से 6 बार इस तरीके के फेज़ आते हैं एंड थिंग्स डू गेट हार्ड, दे आर एक्चुअली हार्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्नॉलेज योर पेन। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी आसान चीज़ नहीं है जो तुम फेस कर रहे हो। इट इज़ एक्चुअली ट्रबलसम, एक्चुअली टायरिंग है, एक्चुअली ये लोएस्ट फेज़ होता है। बस इस फेज़ में उम्मीद रखो, एक होप रखो, एक आस रखो कि यार कोई बात नहीं, कितनी भी चीज़ें ख़राब हुई हैं मैं हार नहीं मानूंगा। टाइम लग सकता है, लगने दो। लोग छोड़ के जाएंगे, छोड़ने दो। कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा, जिस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कोई समझ ही नहीं पा रहा। इनफैक्ट घर में भी मैं लोगों से बात करता हूँ वो ऑफेंड हो जाते हैं, ये डिफेंसिव चले जाते हैं। मैं किसी से कोई चीज़ कम्युनिकेट करता हूँ तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे अपने बारे में भी नहीं पता मैं अब हूँ भी कौन। मुझे इतने सारे आइडियाज़ पता लग चुके हैं कि कई बार मुझे यही नहीं पता लग रहा कौन सा आइडिया सही है, कौन सा गलत है। क्योंकि इंसान तो अपने आइडिया के हिसाब से बातों को घुमा लेता है, जो उसे बिलीव करना होता है वो उस पर कर लेता है बिलीव। अभी सोचेगा ये चीज़ अच्छी है तो लिटरली इसके 10 पॉइंट तुम्हें अच्छे दिख जाएंगे, सोचेगा ये चीज़ बेकार है तो लिटरली इसके 10 पॉइंट बेकार दिख जाएंगे। तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाती है। और ऐसे में बस होप रखना कि चाहे ये सब चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कैसा भी चल रहा है, मैं सही हो जाऊंगा। थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस। एंड लिटरली एट दिस पॉइंट ऑल्दो कर्म पे ज़्यादा यकीन रखना चाहिए, बट थिंग्स डू गेट हार्ड टू द पॉइंट तुम्हारे लिटरली कंट्रोल से बाहर है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ इतनी अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें हैं कि यार नहीं आ रही ना ड्राइव। मैं ही एक बंदा था जो 4 साल पहले इतनी ग्राइंड कर रहा था, और मैं ही एक बंदा हूँ जो आज लिटरली अजीब हो चुका है, तो नहीं आ रही। देन लिटरली जस्ट हैव दिस होप कि डेस्टिनी अपने आप सही करेगी। ऑल्दो कर्म पे है बिल्कुल, तुम छोटी छोटी चॉइसेस करो, वहाँ से तुम अपने एंड पे फिक्स करो। एंड बिलीव मी, इन सम स्पैन ऑफ टाइम, अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें सही होंगी और बहुत बेहतर होंगी। जस्ट डू नॉट लूज़ द होप। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, माना कि दर्द से भरी हुई है, माना कि सफरिंग से भरी हुई है, माना कि इधर अनजस्ट पेन है। तुम बिल्कुल मोरली राइट हो सकते हो, तुम एथिकली राइट हो सकते हो, तुम सबसे अच्छे इंसान हो सकते हो हर्ट वाइज, फिर भी इधर लोग हैं जो तुम्हें धोखा देंगे, दे विल टीयर यू टू पीसेस, और इधर फेलियर भी मिलेगा डिस्पाइट तुम कितनी मेहनत कर लो। उस मोमेंट में अपनी होप मत खोना। चीज़ें सही होंगी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कैसे नहीं सही होंगी भाई, इंसान है। और हार मानना तो कोई स्कोप वैसे भी नहीं है। लिटरली तुम वहीं खड़े हो जाओ ऑन द फेस ऑफ एवरी प्रॉब्लम, और उसको देखो और बोलो कि यहीं पर मैं भी हूँ, यहीं पर तू भी है, राइट इन इट्स आई। उस डर के सामने बोलो, उस प्रॉब्लम के सामने बोलो, उस फियर के सामने बोलो, उस एंग्जाइटी के सामने, उस ओवर थिंकिंग के सामने, उन बैड हैबिट्स के सामने, कि तुम भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ। एंड देखते हैं कौन जीतेगा। मैं जीतूंगा इसी अंधकार से निकल के, अपने आप को सही करके, अपने आप को फिक्स करके। एंड नॉट जस्ट खुद को फिक्स करूँगा, रैदर इसी अंधकार से निकल के प्रकाश का काम करूँगा। आई विल बी द लाइट टू दोज पीपल जो फंसे हुए हैं। चीज़ें सही हो जाएंगी और तुम करोगे, और लिटरली अपनी चॉइसेस से करोगे। वो चॉइसेस छोटी छोटी लेना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है। कई बार मैंने बात करी है स्मॉल चॉइसेस की। 10 के बिना 100 पे नहीं जा सकते। एंड बार बार सेम टॉपिक अगेन लोएस्ट फेज पे क्यों आता है? बिकॉज यू नीड टू लिसन। अगर उस फेज से तुम एक वीडियो देखकर निकल जाते तो बात ही क्या थी, बात ही क्या थी। बहुत सारे आइडियाज़ लगते हैं, बहुत एफर्ट लगता है, एंड बिलीव मी इट्स नॉट दैट ईजी, बट हो जाएगा, चीज़ें सही होंगी। कैन यू जस्ट बिलीव मी? कैन यू लीव इट ऑन गॉड एंड डेस्टिनी ऑल्सो? कर्म का रोल बिल्कुल है, अपने एंड पे चीज़ों को बिगाड़ो मत, लेकिन सही करने का प्रेशर बिल्कुल भी मत लो। चीज़ें अपने पेस से सही होंगी। यू कैन नॉट लिटरली फोर्स इट। बस चॉइसेस करो ताकि तुम एक्टिवली नहीं बिगाड़ रहे। तुम्हें कोई चीज़ पता है गलत है, बंद करो उस गलत चीज़ को।
रही बात सही करने की, एक एक स्टेप लो सही करने के. वाई आई ऑलवेज कम टू दिस एग्जाम्पल ऑफ 10 पुशअप्स, क्योंकि मैंने 10 पुशअप्स से स्टार्ट किया था. 10 पुशअप से भी नहीं कर पा रहे तो आज जिम्मेदारी ले सकते हो अपने बेड को क्लीन करने की, क्योंकि मैंने उससे भी स्टार्ट किया था. एंड इट ऑल हेल्प्स, इट ऑल हेल्प्स. तुम्हारी फैमिली होगा, कोई तो होगा तुम्हारा क्लोज वन, उनके बारे में सोचो. दे डोंट वांट टू सी यू इन दैट फेज. इतना बड़ा किया तुमको लाइक पेरेंट्स ने, उनको क्या वर्जन दिखा रहे हो, ये वाला ब्रोकन वाला. एंड मुझे पता है भाई ये दर्द वेरी रियल है. तुम्हारे दर्द को मैं कम नहीं कह रहा किसी भी सेंस में. दर्द है, आई एक्सेप्ट इट. बट यकीन मानो, कमज़ोर मत हो, होप रखो, चीज़ें सही होंगी, एक्चुअली सही होंगी. हम इंसान हैं. इधर ब्रेन में ना अनलिमिटेड कैपेबिलिटी है, अनलिमिटेड पावर है. एज लॉन्ग एज तुम्हारे अंदर होप बची है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो. और होप को लूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, बिकॉज लाइफ इज़ इनेट सफरिंग. अपने आप में बहुत दुख है, इधर सुख कम है, दुख बहुत ज़्यादा है. एंड वो एक्चुअली फैक्ट है. दिस इज़ नॉट अ पेसिमिस्टिक टॉक. मैं तो खुद ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ कि हाँ भाई निकलेंगे उससे भी. बट सच्चाई तो यही है कि लाइफ का स्टेट अपने आप में केओस है. तुम लाइफ को छोड़ दो, उसको इम्प्रूव मत करो, अपने आप केओटिक बन जाएगी. बट हैव दिस होप कि तुम सही कर लोगे. तुम इंसान हो, यू हैव गॉट दैट विल पावर. इंसानों ने क्या नहीं किया है आज तक. वी हैव अचीव्ड प्रेटी मच अ लॉट. और तुम भी कर लोगे. तुम कोई अलग, तुम कोई कमज़ोर नहीं हो. और अगर किसी चीज़ में कमज़ोर हो तो वो ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्प्रूव नहीं हो सकती. यहाँ जो खोपड़ी के अंदर पड़ी है ना चीज़, दिस इज़ द मेन पावर. डोंट गिव अप ऑन योर लाइफ, डोंट गिव अप ऑन दैट होप. होप रखो, चीज़ें बेहतर होंगी. हाँ समय लगेगा, तो क्यों प्रेशराइज़ कर रहे हो. डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ. थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लूँगा. खुद से बस इतना कहता रहो, थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लूँगा. मैं जिस भी अंधकार भरे फेज़ में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं एक दिन निकलूँगा. और जब मैं निकलूँगा, ना सिर्फ निकलूँगा, मैं थ्राइव मारूँगा, मैं राइज एंड शाइन करूँगा. और इसको अंदरूनी तौर पे बिलीव करो. दीज आर नॉट जस्ट एफर्मेशंस. लोग कहते हैं एफर्मेशंस वर्क नहीं करती. क्यों नहीं करती. इंसान अगर उस फेज़ में है ही नहीं, बुरा से बुरा फील कर रहा है, फिर भी एफर्म कर रहा है कि मैं एक दिन बेहतर हो जाऊंगा, तो क्या ये अपने आप में एक एफर्ट नहीं है. क्या एफर्ट नहीं है कि वो उस फेज़ से निकलना चाह रहा है. एफर्मेशंस डू वर्क, दे डू वर्क. और रियलिटी में तुम चेंज करोगे. और पहला चेंज वो एफर्मेशन करना ही तो है. अलग से सीधा थोड़ी जाके 100 किलो उठा दोगे. और लेट अलोन 100 किलो, 10 किलो भी अलग से उठा दोगे क्या. पहला चेंज तो एफर्मेशन से ही आएगा ना, कि मैं ठीक हो जाऊंगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. और पता है, जब सारी चीज़ें फेल हो जाती है ना, तब आता है डेस्टिनी का रोल. कुछ चीज़ें लिटरली इधर अनएक्सप्लेन्ड है. लोग कहते हैं कि जो इंसानों को समझ में नहीं आता, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान भगवान के पास चला जाता है, जिसके पास साइंस का रीज़न नहीं है. बट द थिंग इज़, इंसान को जहाँ साइंस का रीज़न नहीं दिखता ना, इंसान को जहाँ साइंस का रीज़न नहीं दिखता, वहाँ वो भगवान का रीज़निंग मान के उसको अगेन साइंस से जस्टिफाई करता है. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ दो. सम थिंग्स आर जस्ट वे टू कम्प्लेक्स टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड. कुछ चीज़ों का रीज़न नहीं होता, जस्ट डेस्टिनी, जस्ट डेस्टिनी. एंड लिटरली मैं तो खुद उन लोगों में से हूँ जो कर्म पे बिलीव करता है. बट लोएस्ट फेज़ में खुद के ऊपर से प्रेशर हटाओ कि तुम ही हर चीज़ के जिम्मेदार हो. हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसको और ख़राब ना करने की, पर बहुत ज़्यादा बेहतर होने की प्रेशर मत लो. एक एक स्टेप, सिंगल चॉइसेस. और जब इतनी सारी चॉइसेस एक्यूमुलेट हो जाएंगी ना, एक दिन ना सिर्फ तुम इस फेज़ से बाहर आओगे, बल्कि थ्राइव करोगे भाई. राइज एंड ग्राइंड एंड शाइन करोगे. यू विल बी द लाइट टू दोज पीपल जो उस फेज़ में फंसे हुए हैं. सो आस मत छोड़ो. होप इज़ अ गुड थिंग. सारी उम्र ज़िंदा रख सकती है तुमको होप. और मुझे पता है तुम में से कई लोगों के साथ ऐसी अनजस्ट सफरिंग हुई है कि लिटरली दैट हैज़, पूरा आपका बिलीफ स्ट्रक्चर ढह जाता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं तो सही था, कैसे हो सकता है. आई वॉज लिटरली द मोस्ट राइट पर्सन अकॉर्डिंग टू मी. कैसे हो गया मेरे साथ. द थिंग इज़ हो गया. एक्नॉलेज योर पेन. मानो कि ठीक है, पर मैं सही हो जाऊँगा. और एक्चुअली हो जाओगे यार, एक्चुअली सही हो जाओगे. चीज़ें एक एक करके लाइफ के अगर हम सारे फेज़ को सही से करें तो तुम सही हो जाओगे. स्पेशली उसमें से एक सबसे ज़्यादा आता है कैरियर का, सोने उठने का टाइम, हेल्थ का. इफ़ यू कैन जस्ट फिक्स दीज 3, बाकी सब अपने आप होने लग जाएंगे. फ्रेंडशिप तुम बना सकते हो, रिलेशनशिप में तुम दोबारा आ सकते हो. यू विल गेट पीपल, यू विल गेट योर ट्राइब वन डे, यू विल गेट योर. पर सबसे पहले अपने लिए वो इंसान बनो जो खुद के लिए बढ़िया है. अपने आप लोग आएंगे यार. दुनिया में अबंडेंस है और एक से एक लोगों की है. एक अगर बुरा इंसान छोड़ के जाएगा ना, तो 10 अच्छे लोग आएंगे. और अगर एक अच्छा आदमी छोड़ के गया तुमको, तो भाई तब भी 10 अच्छे लोग आएंगे. खुद के अंदर सुधार करो और होप रखो यार. हम इससे बाहर आएंगे, हम इस फेज से बाहर आएंगे और मचाएंगे.